बोलो बाके बिहारी की जय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो आपके पास है, आपका संसार है, उसमें खुश रहना सीखिए। क्योंकि भले ही आप मानते होंगे कि आप संसार के लिए कुछ नहीं हैं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा ही संसार हैं। आज हम इसमें जानेंगे कृष्ण जी में कृष्ण जी ने बताया कि सीता जी का अवतरण राधा जी का अवतरण कैसे हुआ। कहते हैं राजा नरक के पुत्र थे, सुचंद्र राजा नरक के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे, जिनके साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में पितरों के वर्ग यहाँ 3 मानवी कन्याएं उत्पन्न हुई थी। वे सभी परम सुंदरी थीं। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि अंश भूत बुद्धिमान सुचंद्र के साथ हाथ में दे दिया। रत्नमाला को विदेहराज के हाथ और मेनका को हिमालय के हाथ में समर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दी। महान थे रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई। इन दोनों दिव्यों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात कलावती को साथ लेकर महाभाग सुभद्र गोमती के तट पर नैमिक नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वो एक देवताओं के कालमान में 12 में प्रसिद्ध हुई। इसी से श्री सीता जी की चरण सेवा आदि से कृष्ण भगवान से जुड़ी। कृष्ण भगवान कहते संबंध उसी से जुड़ता है जिसका पहले पूछने जन्मों से कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया इस भीड़ में कौन किसको समझती है। कोई किसी को नहीं समझती है कि कौन है कौन नहीं है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें और लोगों के चेहरे से हम वाकई सोच समझ कि भला और बुरा में कौन काम आया, हम इंसान को समझ सके। यदि हमारा बुरा वक्त ना आए तो हम दुनिया में इंसान को पहचान पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि अच्छा बुरा कौन है। और हम सबके साथ वैसे ही कार्य करते रहते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें समय पर धोखा दे जाते हैं। गीता में यही कहा गया है कि जब सत्य की असत्य पर लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे झूठों का झुंड रहता है। तो और जीत किसकी होती है? सत्य की। इसीलिए हमें असली चेहरे पहचान लेने चाहिए कि वाकई में कौन है। जैसे कहते हैं कि रामायण में 2 ही व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। रावण के राज में रहता था फिर भी विभीषण नहीं बिगड़ा, और कैकेयी राम के राज में रहकर कभी सुधरती नहीं। इसीलिए कहते हैं सुधरना और बनना केवल मनुष्य की सोच के स्वभाव पर निर्भर है। ये इंसान को का बनना और बनना वो अपनी सोच से अच्छा और बुरा बन सकता है। उसी की सोच पर निर्भर है कि तू कैसा बनेगा। गुलाब ढेर कांटों में होता है लेकिन उसकी खुशबू कभी नहीं जाती है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसकी सुंदरता कोई कीचड़ में फूलों पे नहीं रहती है। तभी कहते हैं अभिमन्यु की तरह भीर बनो, कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो, विदुर की तरह स्पष्टवादी बनो, शुभचिंतक बनो, घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में संघर्ष बलिदान दो, अर्जुन की तरह अपनी बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दो। इसका मतलब है कि निष्ठा सदैव सत्य धर्म के प्रति हो, किसी व्यक्ति या पद के हाथ में नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि हमेशा बुद्धिमान के हाथ में होनी चाहिए, तभी से गर्व करता है। कहते हैं कि एक समय की बात है, तथागत गौतम बुद्ध किसी गांव के रास्ते जा रहे थे। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग उनके पास आ गए। उनकी वेशभूषा देखकर उनका उपहास करने लगे। तथागत
ने कहा, यदि आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो हम यहाँ से जाऊँ, मुझे दूसरे स्थान पर भी पहुँचना है। बुद्ध की बात सुनकर वो ग्रामीण हैरान थे। वो गौतम बुद्ध के से बोले, हमने आपका इतना अपमान किया और दुखी नहीं हुए?" तब बुद्ध ने कहा, मुझे अपमान से दुख नहीं होता, स्वागत से खुशी नहीं होती है, इसलिए मैं वही करूँगा जो मैंने पिछले गांव में किया था। बोले, पिछले गांव में आपने क्या किया था? बोले, हमें वहाँ पर कंद मूल फल खाने को मिष्ठान वगैरह दी गई। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, इन्हें वापस लो, तुम लोग खा लो। उसी तरह से मैंने आपका अपमान भी नहीं लिया है, और जो आपने मेरे साथ किया है मैं आपको रिटर्न करता हूँ, आप उसको ले लीजिए, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे माफ़ करो। तब मैं उन्हें ये कहकर फल वापस दे दिए थे। इस तरह मैं आपको भी अपशब्द और भेंट किए वापस दे देता हूँ, और मैं आपको लौटा देता हूँ। इससे प्रेरणा ये मिलती है कि जीवन में वही ग्रहण करें जो आपके योग्य है, उसको आप ग्रहण ही न करें जो आपके योग्य नहीं है, उसको आप स्वीकार ही ना करिए, लीजिए ही मत। कहते हैं कि गीता ने तो किसी को बुरा नहीं है, ना ही अच्छा है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना खुदा है, ना भगवान है। भेजे में झूठा है जो हमारे दिमाग में सेटिंग है कि अच्छा बुरा हिंदू मुसलमान, वो है। भगवान ने को कुछ अलग से बनाया ही नहीं है। भगवान ने तो सभी को एक जैसा ही बनाया है कि सभी एक जैसे हो, किसी को अलग बनाया ही नहीं है। और ये भेदभाव तो किसने उत्पन्न किया है? हमने उत्पन्न किया है। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिल सकता है। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, कि दूसरों के साथ मत करो। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम भी ले ही छोड़ जाते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ समय भी कमाओ, पुण्य भी कमाओ, ताकि मृत्यु के बाद लोगों के दिल में जिंदा रहो। आपको कोई अच्छा न दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दे, सहयोग दो, क्षमा करो। सिर पर झुकना नमन है, दिल का झुकाना समर्पण है। शिक्षा जीवन के लिए आती है, ना कि जीविका के लिए। बदला लेने के लिए खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ़ कर देने के लिए गौरव हमेशा होता है। बच्चे हमारी शिक्षाओं से नहीं सीखते हैं, वे हमारे आचरण से सीखते हैं। गुणों के गुलदस्तों को कभी सूखते नहीं है, पर फूलों के गुलदस्ते हमेशा सूख जाया करते। इसलिए गुणों के गुलदस्ते बनो, फूलों के गुलदस्ते मत बनो। कहते हैं कि इसीलिए भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि भक्ति वाकई में है क्या? भक्ति के हाथ पैरों से नहीं होती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, गीता में भी है कि भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना विकलांग कभी नहीं भक्ति कर पाते। भक्ति ना आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी भक्ति नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन से और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। एक एहसास है भक्ति, जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है और जुड़कर रिश्तों में बदल जाती है। इसे ही भक्ति कहते हैं। हमारे भाव को ही भक्ति कहते हैं। हमारा अच्छा भाव ही भक्ति है। कहते हैं, एक भक्त 20 सालों से लगातार भगवत गीता का पाठ कर रहा था, लेकिन एक दिन भगवान खुश होकर उससे बोले कि मैंने तुम्हारा गीत पाठ, तुम समझ रहे हो मैं तुमसे खुश हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा तो पाठ सुना ही नहीं, तुमको वहम है, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। तो भक्त और नाचने लगा। भगवान बोले, अब तुम क्यों नाच रहे हो जब मैं तुमसे खुश नहीं? वो बोला कि प्रभु, मुझे ये नहीं मालूम आप हमसे खुश हो या नहीं खुश हो, मुझे ये तो मालूम है, मुझे ये ज्ञान हुआ कि आपने कम से कम मेरा पाठ सुन लिया, मैं तो इसलिए नाच रहा हूँ। तो कहते भक्ति ऐसी होनी चाहिए, नहीं सोचो कि भगवान हमसे खुश हैं। हम अपने भाव से भक्ति करें और दिखाने की भक्ति ना करें। जितना हम कठोर बनेंगे, उतना ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप कितने दिनों के लिए भी जरूरी हो। जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं, मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कठोर होते हैं।
आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा जी का परम दुलारा, श्री यशोदा जी का परम दुलारा, बाबा की अखियन का तारा, बाबा की अखियन का तारा। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। गोपियन के प्राणन से प्यारा, इन पर प्राण निछावर कीजिए। गोपियन के प्राणन से प्यारा, इन पर प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कही कही बोले मैया। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कही कही बोले मैया। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अपना शर्वस इनको दीजिए, परम मुदित मन लेत बलैया। अपना सर्वस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया, श्री राधावर कृष्ण कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। बोलो बाके बिहारी की जय, नंदलाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, श्यामरिया की जय, यशोदा के लाल की जय। बोलो देवकी नंदन भगवान की जय, बोलो बाले की जय। परम मुदित मन लेत बलैया,